का मतलब क्या होता है? ढूंढना। अगर आपका कोई कंटेंट है, उस कंटेंट से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हो, किसी भी लाइन को ढूंढना, किसी भी सेंटेंस को ढूंढना चाहते हो, कुछ भी ढूंढना चाहते हो, तो आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। और फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करने से बाय डिफॉल्ट, जैसे फाइल पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम के बाद ये पूछ रहा है डायरेक्शन, ये अप या डाउन। अप डाउन का मतलब क्या होता है कि जहां भी आपका कर्सर है उसके नीचे ये ढूंढेगा या कर्सर से ऊपर इसको ढूंढना है, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल डाउन किया मैंने, नेक्स्ट किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोग्राम हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अभी भी हमारा सिलेक्शन कहाँ पे है? डायरेक्शन में, डाउन है। अगर इसके बाद मैंने अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप गेस करो क्या आंसर आएगा। देखो इसके बाद हमारे पास कोई कंटेंट है नहीं, फिर भी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि आप जो है नीचे की तरफ प्रोग्राम ऑप्शन सेलेक्ट करो। देखो क्या आता है, क्या लिख रहा है, एक इसने मैसेज दिया, एरर मैसेज, और कह रहा है कैन नॉट फाइंड प्रोग्राम, कि प्रोग्राम ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट है हमने लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम इसको नहीं मिल रहा है। रीजन हम सबको मालूम है, क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम ऑप्शन या टेक्स्ट जो है वो है ही नहीं। अगर ऊपर के डायरेक्शन में सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट, देखो ऊपर की तरफ ये नेक्स्ट ढूंढना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अगर आप इसी चीज को एडिट में जाकर के फाइंड नेक्स्ट या F3 करोगे तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट ढूंढेगा। नेक्स्ट मतलब आगे, और प्रीवियस मतलब पीछे। शिफ्ट F3 करेंगे तो पीछे की तरफ ढूंढेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं, बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, है ना। तो फाइंड क्लियर है, फाइंड नेक्स्ट क्लियर है, एंड फाइंड प्रीवियस ये भी क्लियर है। उसके बाद जो है, अगर मुझे रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है ना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना। तो अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हो तो पहले आपको बताना होगा कि क्या बदलना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा, कंप्यूटर को मैं बताऊंगा कि देखो भाई प्रोग्राम को ढूंढो, क्योंकि जब तक किसी चीज को आप ढूंढोगे नहीं, उसको बदल नहीं सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि आप जो है क्या ढूंढो, फाइंड व्हाट, तो प्रोग्राम, और रिप्लेस विथ, तो इसको किसके साथ बदल देना है, तो मैंने लिखा सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर। तो या तो मैं इनको फाइंड कर सकता हूँ, देखो सिर्फ फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट करूंगा, आगे चले जाएगा, आगे चले गया। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा। देखो यहाँ पे प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर हो गया, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर रिप्लेस किया तो ये भी क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये वर्ड जहां कहीं भी है उन सब जगहों पे मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब मैं एक एक करके रिप्लेस पे नहीं क्लिक करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक बार में पूरे प्रोग्राम में, पूरे एप्लीकेशन या पूरे डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी प्रोग्राम वर्ड मिले, हर उस जगह पे सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, देखो स्टार्ट से लेके, देखो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ भी सॉफ्टवेयर हो गया, हर जगह सॉफ्टवेयर हो गया, कहीं पे भी देख लो, हर जगह पे क्या हो गया? प्रोग्राम की जगह सॉफ्टवेयर आ गया। क्लियर है? अब रिप्लेस के बाद है गो टू। गो टू ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कि किसी भी लाइन पे डायरेक्टली जंप करने के लिए। देखो अभी के लिए क्या है ना, कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट नहीं होने का कारण है ये वर्ड रैप। ये वर्ड रैप जो है ना वो चेक किया हुआ है। अभी हम लोग समझेंगे कि वर्ड रैप क्यों चेक हुआ है और ये क्या ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग फॉर्मेट पे आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या समझ लेते हैं, वर्ड रैप को चेक किया गया। अगर मैंने वर्ड रैप को अनचेक किया और अब मैं देखूं तो मेरा जो कंटेंट है वो 1 2 और 3 तीन लाइंस में आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ और भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने कर लिया, फिर एंटर कर दिया 2 और फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। तो अभी क्या है, आप यहाँ पे देखो स्टेटस बार को, यहाँ पे LN7 COL42 आ रहा है, मतलब मैं जो है लाइन नंबर 7 में हूँ और कॉलम नंबर 42 में हूँ, ठीक है। अब देखो लाइन है कि नहीं 7, 1 2 3 4 5
6 और ये 7 लाइन नंबर में हूँ। अब मैं चाहता हूं कि मैं लाइन नंबर 3 पे अपने कर्सर को लेके जाऊं या लाइन नंबर 2 पे अपने कर्सर को लेके जाऊं। अभी ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, अभी आपके लिए जंप करना इजी है, आप सिंपली यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दो, यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका डॉक्यूमेंट 150 पेज का हो, 200 पेज का हो, है ना, वैसे कंडीशन में आपको जाना है पेज नंबर 98 पे, पेज नंबर 165 पे, तो आप स्क्रॉल करते रह जाओगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया, आप एडिट में जाओ, आप गो टू या कंट्रोल जी बटन प्रेस करो और सिंपली यहाँ पे लाइन का नंबर डाल दो। अभी ये 7 नंबर पे है इसलिए 7 हाईलाइटेड है। मैं करता हूँ कि नहीं, मुझे आप 3 नंबर पे लेके चलो और गो टू करूंगा। देखो ये 3rd नंबर लाइन आ गया, ये 1, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये अपना 1, ये 2, ये 3 है ना, 3 नंबर पे आ गया था। वापस से मैं आप यहाँ पे आता हूँ, गो टू पे क्लिक करूंगा, 3 नंबर पे है तो 3 हाईलाइट हो गया। मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे 6 नंबर लाइन पे चलो, गो टू पे क्लिक किया, देखो 6 नंबर लाइन पे आ गया। तो गो टू कुछ नहीं करता, बेसिकली गो टू क्या करता है कि जो भी लाइन नंबर आप एंटर करेंगे उस लाइन पे आपके कर्सर को लेके चले जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल या कंट्रोल ए। जब भी आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, ये पूरा आपका जो कंटेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब या तो आप इसको कॉपी कर लो, या आप इसको कट कर लो, या आप इसको डिलीट कर दो, जो भी आपको सही लगे। अगर कब कितनी बारी क्या होता है कि आपने ये जो भी चीज लिखा है लिख लिया, अब उसके बाद आपको इसको डिलीट करना है, आप डिलीट पे क्लिक कर दो या कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस कर दो, पूरा आपका जो फाइल है वो क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद से आप इसमें कुछ और लिखना है, आप कुछ और लिख लो। नेक्स्ट है डेट और टाइम या डेट, इसका शॉर्टकट है F5। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, करेंट सिस्टम का जो डेट है और करेंट सिस्टम का जो टाइम है वो दोनों आपको डिस्प्ले करा देगा, शो करा देगा। जैसे अगर आप कोई तो एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वहां पे आपको करेंट सिस्टम का डेट एंड टाइम चाहिए, आप सिंपली जा सकते हैं एडिट पे और F5 या एंटर कर सकते हैं डेट या टाइम को। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी होती है, आप ज़रूर से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने क्लासेस को ज्वाइन किया है तो आपके पास आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हुए रहेंगे, तो ग्रुप में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके सवाल कर सकते हैं, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते हैं। हिंदी में कंटेंट रहेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जाएगा कि अगर आप बिगनर भी हो या आप एडवांस यूजर है, आपका बैकग्राउंड कोई सा भी रहेगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मुझे मालूम है कि ये अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होगी, तो हर एक छोटे-छोटे टॉपिक्स और पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से कर लीजिए। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट ऑप्शन पे, है ना। तो सबसे पहले मैंने कुछ कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होगे ना, तो ये जो विंडो का जो डिस्प्ले साइज है, इस डिस्प्ले साइज से भी ज्यादा, आप देखो यहाँ पे, ये डिस्प्ले साइज से ज्यादा कंटेंट हो रहा है, फिर भी ये एक ही लाइन में लिखे जा रहा है ना, एक ही लाइन में लिखे जा रहा है। अब मुझे अगर कंटेंट को पढ़ना है ना, तो बार बार मुझे ये जो स्क्रॉल बार है इसका इस्तेमाल करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे ये बार बार नहीं करना पड़े, है ना, ये मैं बार बार नहीं करूँ। अगर मैंने पेस्ट कर दिया तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं करूँ ऐसा कुछ। मैं चाहता हूँ चाहे मेरे विंडो का स्क्रीन जो भी हो, जहां पे मेरा विंडो का स्क्रीन खत्म हो, वहां से जो भी मेरा रेस्ट कंटेंट हो वो अगले लाइन पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हो, फॉर्मेट में जाएंगे एंड वर्ड रैप करेंगे। वर्ड मतलब होता है शब्द, रैप मतलब होता है लपेटना। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे सेंटेंसेस है, जो भी हमारे वर्ड्स है ना, उनको रैप आउट कर देगा, एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेस। जो हमारे विंडो का स्पेस होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये उसको एडजस्ट कर लेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, आप देखो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट के लिए यहाँ पे कंटेंट खत्म होता है तो ऑटोमेटिक इसने लाइन चेंज किया।
फिर यहाँ पे कंटेंट खत्म होता है, फिर ऑटोमेटिक इसने लाइन को चेंज कर लिया। तो वर्ड रैप बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपके कंटेंट्स हैं, जो भी आपके टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। अब कैसे एडजस्ट करेगा, देखो मैंने इसको ना थोड़ा बड़ा कर दिया, अब देखो इसने खुद को एडजस्ट कर लिया, 2 लाइन में हो गया। लेकिन अगर मैंने इस स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर दिया, अब देखो इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स में हो गया। तो बेसिकली वर्ड रैप क्या करेगा कि जो भी कंटेंट है आपका, उस कंटेंट को विंडो के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट में क्या है, बेसिकली आप लिखने के स्टाइल को बदल सकते हो, है ना। फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हो। अब क्या आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखे, देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिख रहा है, एक सैंपल दिख रहा है। जैसे मैंने अगर इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे चेंज हुआ ना, बोल्ड एंड इटैलिक करना है वो देख लो, यहाँ पे मैंने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दिया है ना। तो ये सारी चीजें आपको प्रीव्यू में दिख रही है। अब जैसे ही अगर आपने ओके किया, आप देखो ओवरऑल कंटेंट जो है ना आपका चेंज हो गया। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस से अगर मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉन्ट में जाऊंगा, और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा कुछ तो फॉन्ट ले लिया और फिर मैंने ओके कर दिया, देखो चेंज हो गया ना। सेम करते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, और फॉन्ट में जाने के बाद कोई सा भी एक फॉन्ट लिया, है ना, रेगुलर कर लिया, बोल्ड कर लिया, जो भी आपको करना है वो कर लो, एंड देन फॉन्ट साइज लेकर मैंने ओके कर दिया, देखो चेंज हो गया ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, फॉर्मेट से फॉन्ट में जब भी जाते हैं तो यहाँ से फॉन्ट, फॉन्ट मतलब क्या होता है ना, ओवरऑल राइटिंग स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल में बेसिकली क्या होना, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट होगा, या बोल्ड इटैलिक दोनों ही हो जाएगा। तो ये चीज होगी। और फॉन्ट का साइज, और नोटपैड में क्या है ना, बहुत ज्यादा एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल वैसे भी नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो सिंपली कुछ कुछ जो आपको चाहिए रहेंगे, अब आप नोट्स वगैरह बनाते हो या कोडिंग वगैरह करते हैं। जब भी हमारा ये ओवरऑल कोर्स जब लास्ट में पहुंचेगा ना, मैं बताऊंगा कि हम लोग कोडिंग के लिए भी नोटपैड का इस्तेमाल पहले करते थे, है ना। अब तो क्योंकि बहुत सारे कोड एडिटर्स आ गए हैं तो उतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी कोड वगैरह रिव्यू करने के लिए, डिबगिंग वगैरह करते हैं ना, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। बट अभी के लिए इतना हम समझ के चलते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ओके करता हूँ, देखो हल्का सा हल्का सा ये इटैलिक हो गया ना, हल्का सा टेढ़ा हो गया, उसी को इटैलिक करना बोलते हैं। देन है आपका व्यू। अभी देखो यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिख रहा है, लाइन नंबर, कॉलम नंबर, कितना परसेंट जूम है, ये सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे व्यू में आऊंगा और स्टेटस बार को अनचेक कर दूंगा, देखो यहाँ से स्टेटस बार गायब हो गया। अगर वापस से मुझे मंगाना है, मैं क्या करूंगा, स्टेटस बार पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। और जूम का इस्तेमाल क्या होता है ना कि अपना जो पेज है ना उसको जूम करने के लिए, जूम इन करूंगा, देखो जूम हो रहा है ना, है ना। ये जूम इन, जूम आउट मतलब माइनस करना जूम को। और अगर डिफॉल्ट की बात करें तो 100%, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा रहेगा कि 120% ये जूम है। अगर डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा तो 100% पे आ गया। एंड लास्ट ऑप्शन जो है हमारा है हेल्प है। हेल्प वैसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हेल्प पे क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देगा। सेंड फीडबैक पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट को कुछ अगर फीडबैक आपको देना होगा कि ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। एंड लास्टली अगर आप अबाउट नोटपैड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको नोटपैड के बारे में दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको दिख जाएंगी। तो मोर और लेस यही है नोटपैड। उम्मीद करता हूँ कि नोटपैड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए। मैंने सिंपली बार बार हिंदी में और इंग्लिश में भी किस ऑप्शन का क्या यूज होता है जोर दे के समझाया है। और वो इसलिए ताकि आपको याद हो जाए और आप अपने लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप से कोई पूछे कोई भी सवाल, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, आप हिंदी में बात करना चाहते हो, या कोई दूसरे लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो। अगर आपको समझ में आ गया ना कि क्या है एग्जैक्टली exactly, आप अपने लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो। एंड दैट इज द रीजन कि मुझे मालूम था कि अगर मैं इसको इतनी बार एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड स्टिल
मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊं और अपलोड कर दूं, बल्कि मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर मैंने वीडियो बनाई है और अगर आप अपना कीमती समय यहाँ लगा रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। है ना? आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी तो बाकी वीडियोज़ और इस वीडियो में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग वर्डपैड को पढ़ना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्डपैड स्टार्ट करने वाले हैं। वर्डपैड के बाद एमएस पेंट स्टार्ट करेंगे, एंड पेंट के बाद क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस पैकेज। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ऑफिस पैकेज के बाद जो है आप कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर या कोई सा भी जॉब करेंगे, वहां पे ऑफिस पैकेज में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 110% है कि वो यूज होता है, और उसके कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।